गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं। उनकी कहानी प्रेरणादायक और जीवन को गहराई से समझने वाली है। ये कहानी उनकी आत्मज्ञान प्राप्ति की यात्रा, त्याग, समर्पण और मानवता के लिए उनके योगदान को दर्शाती है। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 BC लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और उनकी माता महामाया एक धार्मिक और साध्वी महिला थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे किसी प्रकार के दुख और पीड़ा से परिचित न हो सके। 4 दृश्य जो जीवन बदल गए। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल की चारदीवारी के अंदर सुखद रूप से बीत रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने बाहर निकलने का निश्चय किया। महल के बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच को बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार उम्र का प्रभाव देखा और महसूस किया कि हर कोई बुरा होता है। 2 एक रोगी। उन्होंने बीमारी की पीड़ा देखी और समझा कि शरीर नश्वर है। 3 एक मृत शरीर। उन्होंने मृत्यु को देखा और जाना कि जीवन का अंत सुनिश्चित है। 4 एक सन्यासी। उन्होंने एक शांत और संतुष्ट साधु को देखा और सोचा कि शायद सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। गृह त्याग। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल सुख ही नहीं बल्कि दुख भी अपरिहार्य है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने पहले कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और सालों तक कठिन साधना की, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या भी उन्हें आत्मज्ञान तक नहीं ले जा सकती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जो भोग और त्याग के बीच का रास्ता था। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक ध्यान से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कई दिनों की साधना के बाद वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या आत्मज्ञानी। 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। 1 दुख का सत्य। जीवन में दुख अपरिहार्य है। 2 दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 दुख निरोध का सत्य। तृष्णा का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख निरोध के मार्ग का सत्य। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांग मार्ग में सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। बौद्ध धर्म का प्रचार। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता को शिक्षित करने और अज्ञानता, क्रोध और लोभ को समाप्त करने में लगा दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, चाहे वह राजा हो या भिक्षु, स्त्री हो या पुरुष, समान रूप से शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र और महाकश्यप थे। परिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु उनके द्वारा सिखाई गई शांति, संतुलन और मध्यम मार्ग की सच्ची अभिव्यक्ति थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। उन्होंने करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी केवल आत्मज्ञान की यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य को समझने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में शांति, संतोष और सुख पाने के लिए सही दृष्टिकोण और सही मार्ग का पालन करना आवश्यक है।